नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। 6 दिसंबर 1992, जिसने भी यह मंजर देखा, हर किसी के आंखों में घर कर गया, हर किसी के जहन में ही उतर गया। जी हां, मामला था बाबरी मस्जिद के विध्वंस का, जब हजारों की संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर पहुंच गए और उसके बाद उसको विध्वंस कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं रामदत्त त्रिपाठी जी, जिन्होंने खुद उस मंजर को देखा, उस मंजर के खास गवाह हैं। सर, आपने उस दिन क्या देखा था ऐसा जो आप अभी तक नहीं भूल पाए? वो चीज आपके दिल में किस तरीके से घर कर गई? अब देखिए, एक तो दृश्य यही है कि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक से हो हल्ला हुआ और बड़े जोर से नारे लगे और कुछ लोग किसी तरह से जो बैरिकेडिंग वगैरह की गई थी लोहे की, उस सबको कूद फांद के कोई रस्सी से कोई वैसे, और सीधे छत पे चढ़ गए बाबरी मस्जिद के और नारा लगाया जोर से, जय श्री राम। तो पूरा वो जो कैंपस है गूंज उठा और उसके बाद उन्होंने हाथ से ही विध्वंस उसका शुरू कर दिया, खोदना। और जो पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा में लगा था, वो लोग, उन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वो हट गए वहाँ से। और हम लोग ठीक जो बाबरी मस्जिद थी उसके ठीक सामने एक मानस भवन धर्मशाला है, उसकी छत पर थे। हम लोग छत पे इसलिए थे ताकि देख सके आगे, जहाँ नीचे कार सेवा का जो सांकेतिक कार सेवा होनी थी, बाबरी मस्जिद थी, और उसके बाईं तरफ हम लोगों के ये रामकथा कुंज पे मीटिंग चल रही थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह थे। और फिर कुछ ही देर बाद उनके कारसेवकों ने वहाँ के जितने टेलीफोन तार वगैरह लगे थे वो सब तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोगों के पास, पत्रकारों के पास आए, कैमरे छीनने लगे, मारपीट करने लगे। तो जब भी 6 दिसंबर की याद आती है तो वो दृश्य जो है वो अचानक दिमाग में घूम जाता है। और उसके बाद हम 8 दिसंबर की सुबह पहुंचे जब वहाँ, तब तक मस्जिद हट चुकी थी और एक बांस बम्बू कपड़े का एक टेम्परेरी मंदिर बना के और उसमें पूजा चालू हो गई थी। और उसमें जो CRPF के जवान थे वो भी अपना जूता उतार के पूजा कर रहे थे। बाकी ज़्यादा लोग तो बचे नहीं थे, कारसेवकों को तो भगा दिया था। तो वो पूरा दृश्य याद आता है। वैसे एक चीज़ बताऊं, मैं तो 1982 से जा रहा हूँ वहाँ, और जिस समय बाबरी मस्जिद के सामने केवल एक सिपाही तैनात होता था, प्रतीकात्मक, और पुजारी अंदर पूजा करते थे और लोग भी अपना किसी न किसी तरह अंदर चले जाते थे। बगल में राम चबूतरा था, वहाँ कीर्तन भजन 24 घंटे चलता रहता था। और आप कह सकते हैं कि मेरे आंखों के देखते देखते ये आंदोलन शुरू हुआ 83 में, और फिर 84 में यात्रा आई। वहाँ रामचंद्र जी को, सीता जी को एक रथ में बना के हथकड़ी लगा के कहा कि राम जी कैद हैं। तो बेसिकली लोगों की जो आस्था भगवान राम के प्रति थी, उसको एक पॉलिटिकल पर्पस से एक्सप्लॉइट करने का जो खेल शुरू हुआ 84 से, और जो आज तक जारी है। बिल्कुल। हालांकि 6 दिसंबर को तो ये अंजाम दिया गया था, लेकिन इसकी पटकथा कुछ दिनों पहले, मैंने जिस तरीके से पढ़ा है, कुछ दिनों पहले इसकी पटकथा रचनी शुरू कर दी गई थी। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारसेवक बहुत पहले पहुंच चुके थे। पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार को भी अंदेशा हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर, जिस तरीके से मैंने पढ़ा, कि वहाँ पर पूरी तैयारी नहीं की गई थी। देखिए, उसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि 84 से बार बार ये कारसेवकों को देश में, और इसमें फिर केवल RSS के स्वयंसेवक नहीं थे। क्या था कि आप याद कीजिए कि उस जमाने में बेरोजगारी बहुत थी, और जो शहरी बेरोजगार यूथ था, जैसे आज भी है, तो उसको एक अपना एक्टिविटी का वो मिल गया। तो उसमें संघ परिवार से बाहर के भी तमाम लोग, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी या और लोग जो अपना जिस तरह से उन्माद बढ़ाया गया, तो वो जुड़ते गए। तो हर बार, कई बार कार सेवा के लिए वहाँ लोगों को ले गए, 90 में ले गए, फिर ले गए। और उससे कारसेवकों को ये लगता था कि ये
पॉलिटिकल पर्पस से, जैसे भाप के इंजन को आप कंट्रोल ढंग से चलाते हैं, ये लोग उसको चलाना चाहते हैं, इनकी नीयत नहीं है। तो हुआ क्या था कि 5 दिसंबर को पहले तो आडवाणी जी और जोशी जी बनारस और मथुरा से चले। लखनऊ में वाजपेयी जी ने 5 दिसंबर को उन लोगों को आशीर्वाद देकर रवाना किया, और वाजपेयी जी का भाषण भी बड़ा द्व्यर्थी था कि भाई वहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कार सेवा की, तो वहाँ नुकीले पत्थर हैं, उनको समतल करना होगा, मतलब एक बड़ा वैसा। और लेकिन वाजपेयी जी अपना चले गए दिल्ली, और आडवाणी जोशी ये लोग वहाँ आए। एक्चुअली तो हुआ क्या था कि 5 दिसंबर को इनके जो धर्म संसद मार्गदर्शक मंडल, इनका एक मंच था जिसपे ये कार्यक्रम तय करते थे। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था, कल्याण सिंह सरकार ने आश्वासन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन विजय राजे सिंधिया ने बीजेपी की ओर से दिया था कि भाई मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर को व्यक्तिगत रूप से भी आडवाणी जी, वाजपेयी जी ने आश्वासन दिया था कि भाई मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ये आश्वासन कल्याण सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी इन लोगों ने दिया था कि भाई मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कल्याण सिंह अपनी सरकार को डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहते थे। तो इन सब पृष्ठभूमि में ये 5 तारीख को मार्गदर्शक मंडल ने ये तय किया कि कारसेवक जो हैं वो सरयू से जल लेके जाएंगे और कुछ बालू लेके जाएंगे, और वहाँ एक निश्चित स्थान पर मस्जिद से थोड़ा दूर एक वहाँ ये लोग अपना सिंबॉलिक जो है उसको छोड़ के और चले आएंगे। ये कार सेवा सिंबॉलिक कार सेवा हो जाएगी। अब गलती एडमिनिस्ट्रेशन की ये थी कि अगर नियत आपकी ये थी कि सिंबॉलिक कार सेवा करानी है, तो उस पूरे कैंपस में 70 एकड़ कैंपस में फिर कार सेवकों के टेंट तंबू कनात नहीं लगाने चाहिए थे, उनको वहां बसा दिया था। जब वो टेंट तंबू कनात लगाने के लिए फावड़ा, कुदाल, रस्सी सब चीज थी। और तो जब ये निर्णय हुआ 5 दिसंबर को कि सिंबॉलिक कार सेवा होगी, और जबकि आंध्रा से, कर्नाटक से, पूरे देश से, उसमें हिंदू महासभा के भी लोग थे और भी लोग थे, आरएसएस के भी लोग थे, वीएचपी के लोग थे, दुर्गा, ये सब मन में ये तय करके आए थे, क्योंकि इतना पंप कर दिया गया था कि ये तो कलंक है, इसको मिटाना है। एक मास हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया गया था, उन्माद। तो जब ये निर्णय हुआ तो हम लोग गए थे कारसेवकपुरम में, अशोक सिंघल को घेर के, और कार सेवकों ने इतना गरियाया और मतलब तरह तरह की गालियां दी कि तो तुम लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हो, बार बार बुलाते हो, अब इतने दिन बुला के जो है अब कह रहे हो कि सांकेतिक कार सेवा होगी, और जबकि सरकार हमारी है। अच्छा, सरकार की तरफ से ये भी एक ऐलान कर दिया गया था कि भाई बल प्रयोग नहीं होगा। तो भाई जब लाठी गोली नहीं चलेगी तो कोई डर नहीं है, तो हम तो मतलब मस्जिद तोड़ के जाएंगे। तो ये एक जनरल जो है उत्तेजना कई ग्रुप्स में थी, और उन ग्रुप्स का ये था कि भाई नेता लोग कुछ भी कहें हम तो तोड़ेंगे। तो ये था, तो माइंडसेट था, माइंडसेट। हाँ, तो नेता जो थे वो अपने पॉलिटिकल पर्पज के हिसाब से उसको, क्योंकि है ना कि भाई मुर्गी का एक एक अंडा रोज लो, बजाय इसके कि मुर्गी मार दो, तो उस हिसाब से चलाना चाहते थे। तो जब कार्यक्रम शुरू हुआ करीब 11 बजे, और 11 बजे मुरली मनोहर जोशी उधर आए और अपना पुलिस की जो एस्कॉर्ट थी उसके साथ आए, और वहाँ जहाँ पर हिंदू संत धर्माचार्य वगैरह थे, आडवाणी भी आए। उसी समय कोई उनका अपना कोड लैंग्वेज रही होगी, उसी समय रकस क्रिएट किया कि हम भी अंदर जाएंगे, हम भी अंदर जाएंगे। उसमें संघ के स्वयंसेवक लगे थे, पीली पट्टी बांधे, अगर उस समय के वीडियो आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो उन लोगों ने उन लोगों को थोड़ा लाठियों से ढकेलना, मारना शुरू किया कि भाई व्यवस्था मत भंग करो। उस पर भी काफी रोष हुआ, लोगों ने बड़ा, जो बैठे थे लोग, कि भाई क्यों मार रहे हो। और उसी बीच अचानक जो है ये फिर लोग इधर उधर से चारों तरफ से दौड़ने लगे और आमादा हो गए। तो जो सारे लोहे की वायर वो थी, चारों तरफ फेंसिंग थी, हाँ बैरिकेटिंग थी, उस सबको तोड़ के ये लोग चढ़े। तो अब
ये हो सकता है कि नेताओं को उसको पता ना रहा हो, टॉप लीडर्स को, लेकिन जब गिरने लगी तो उस समय टेलीफोन के तार तोड़ रहे हैं आप, पत्रकारों को मार रहे हैं, कैमरे आप तोड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उस अव्यवस्था में भी कोई व्यवस्था चल रही थी। तो एक नारा उस समय बड़ा वो हुआ था, उसमें कहा गया था एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। हाँ, ये तो बहुत नारे थे, एक धक्का, वो तो देखिए वहाँ रितंबरा, उमा भारती, ये एक पूरी ब्रिगेड थी, विनय कटियार, जो इस तरह के उन्मादी जो है वो नारे देते थे। और जब टूटने लगी जब मस्जिद, तो अशोक सिंघल ने काफी कुछ माइक से कहा लोगों को कि भाई उतर जाइए, आडवाणी जी भी ने कहा, लेकिन उमा भारती बहुत खुश थे, वो बिल्कुल डॉक्टर जोशी की पीठ पे सवार होके और वो अपना खुशी जाहिर कर रही थी। अब देखिए उसी समय फिर आडवाणी जब मस्जिद गिरने लगी तो आडवाणी जी ने क्या किया कि अपने लोगों को कहा कि भाई ये जो फैजाबाद रोड, फैजाबाद से अयोध्या, इस रोड को बंद कर दीजिए, ताकि, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने उन्होंने फैजाबाद जो कैंट है वहाँ सीआरपीएफ की तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनात कर रखी थी टुकड़ियाँ, आर्मी भी अलर्ट थी, तो ये था कि कहीं ये लोग आके हस्तक्षेप न कर दें। उन्होंने मूव भी किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कि भाई हमको मजिस्ट्रेट चाहिए, क्योंकि कोई भी आर्मी या सेंट्रल फोर्स जो है वो बिना सिविल अथॉरिटी के काम नहीं करती। मजिस्ट्रेट दिया नहीं, कल्याण सिंह सरकार ने मना कर दिया। कल्याण सिंह को जब यहाँ पता चला लखनऊ में, तो उनके जो सूचना निदेशक थे अनिल स्वरूप, वो उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा है अपनी किताब में कि वो बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए, और लेकिन कहा कि ठीक है, अब जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। और कल्याण सिंह ने कहा कि नहीं, मैं तुरंत रिजाइन करूँगा, तो आडवाणी जी ने उनको रोक दिया। तो जब 5 बजे मस्जिद गिर गई पूरी तरह से, तीनों गुंबद, तब फिर कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस्तीफे के बजाय उनकी सरकार को भंग किया। सर, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उससे 3 घंटे पहले ही कथित तौर पर कल्याण सिंह रिजाइन कर चुके थे। अब वो वही मैंने बताया ना कि भाई वो रिजाइन करना चाहते थे, आडवाणी जी ने मना कर दिया था। अब वो सब टेक्निकलिटीज हैं कि दिया भाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बहरहाल बर्खास्त किया। और उस रात इतने शॉक्ड थे कि आडवाणी जी, अशोक सिंघल, डॉक्टर जोशी, इन सब ने बड़ा खेद प्रकट किया कि भाई ये जो हो गया बहुत हम शर्मिंदा हैं। दूसरे दिन वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में इस पे बहुत खेद प्रकट किया और कहा कि नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। वाजपेयी जी के इंटरव्यू आज भी नेट पे मौजूद हैं। तो लेकिन बाद में जब तमाम जगह जो एक हिंदू समाज में चूंकि एक फ्रेंजी तो क्रिएट कर ही दिया था, तो जब लोगों ने इसका बहुत लोगों ने खुशी जाहिर की, बहुत लोग नाराज थे, दोनों तरफ के होते। तो जब इन्होंने देखा कि इनके समर्थक खुश हैं, तो बाद में फिर क्रेडिट लेने लगे, कल्याण सिंह भी, आडवाणी जी, ये सब लोग। हाँ, लेकिन कोर्ट में जब मुकदमा चला तो किसी ने नहीं क्रेडिट लिया, कोर्ट में किसी ने स्वीकार किया कि भाई हाँ हम तोड़ने में, मतलब इतना नैतिक साहस किसी बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल में नेता में नहीं था कि वो कोर्ट में कहते कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं। सर, कुछ मुस्लिम परिवारों को इससे पहले ही वहां पर जब ये 6 दिसंबर की तारीख आने वाली थी, कुछ मुस्लिम परिवारों को पहले से ही वहां पर उनको अंदेशा हो गया था कि ऐसा होने वाला है। तो क्या ऐसा कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम परिवार वहां से पलायन कर चुके थे, उन्होंने अयोध्या छोड़ दी थी, फैजाबाद? ये 28, 29 नवंबर, 30 नवंबर के आसपास ही जो कार सेवक बाहर से आते, एक्चुअली फर्क था अप्रोच में। जो बाहर से कार सेवक जा रहे थे वो बहुत ही उग्र और एक तरह से मुस्लिम विरोधी थे। जो लोकल कार सेवक थे, तो वहाँ तो अयोध्या में देखिए बहुत कंपोजिट कल्चर है, बड़ा भाईचारा है, वहाँ सब हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक कि रामचंद्र परमहंस जो मुकदमा लड़ रहे थे हिंदू साइड से, और हाशिम अंसारी एक ही तांगे में बैठ के कचहरी जाते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे। मैंने खुद दोनों का इंटरव्यू दिगंबर अखाड़ा में हाशिम अंसारी को बुला के लिया। तो वहाँ के हिंदू मुस्लिम में वो नहीं थे, एक दूसरे को बचाया। लेकिन जो बाहर वाले थे, जिनको एक तरह से चार्ज किया गया था उन्माद से और एंटी मुस्लिम भावनाओं से कि भाई वो दुश्मन है, शत्रु हैं, जो भी है, कई मजारें तोड़ी। फिर वो रास्ते में अगल बगल जितने घर आते थे मुसलमानों के, उनको जलाए, मारे बहुत लोगों को।
तो ये था कि पहले से ही आशंका थी, तो तमाम परिवार तो चले गए थे, लेकिन कुछ लोग थे भी, और तो ये बाहर वाले जो लोग गए थे, इन लोगों ने ज्यादा वहाँ उपद्रव, हिंसा और उन्माद का काम किया। लोकल हिंदू मुस्लिम में तो आज भी वहाँ बहुत आपस में सामंजस्य है। गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है वहां पर। हाँ, देखिए अवध में क्या है ना कि अवध में आप देखिए एक चीज बड़े उल्लेखनीय है कि आप अगर अयोध्या जाइए और आपको वहां पर जितने भी बड़े बड़े महल, दशरथ महल मिलेगा, या कैकेयी भवन मिलेगा, या कनक भवन मिलेगा, ये जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, इनकी लाइफ 300, 350, 4 साल से ज्यादा तो है नहीं। जाहिर है कि ये नवाबी पीरियड में बनी, मुस्लिम शासन में बनी, और सबके पास रिकॉर्ड है लिखित कि सबको नवाबों ने उनके खर्चे के लिए तमाम गांव दिए जाते थे माफी, कि भाई इनके रेवेन्यू से इनका खर्चा चलेगा, है ना। तमाम मंदिरों के मैनेजर वहाँ मुस्लिम हैं। तो ये लखनऊ में भी है कि कई हिंदुओं ने मस्जिद बनवाई, मुसलमानों ने मंदिर बनवाए। तो अवध का जो कल्चर रहा है वो इस तरह का, और रामचरितमानस में भी यही कहें कि भाई सब नर करें परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म सुरत श्रुति नीति। ये तो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल ने अपना एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए सोसाइटी के एक एंटी मुस्लिम और एंटी जो मस्जिद जो है वो कैंपेन चलाया, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। हालांकि अभी भी सारा हिंदू संप्रदाय समाज तो नहीं उनके साथ है। देखिए शंकराचार्य ही नहीं उनके साथ हैं, शंकराचार्य ही उनको क्वेश्चन करते हैं, और आरएसएस कोई हिंदुओं के, सनातन हिंदुओं की तो कोई संस्था है भी नहीं। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस दिन राजनीति कैसे पूरी तरीके से गर्मा गई थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फोन गनगनाने लगे थे, यहाँ से लेकर नरसिम्हा राव जी तक उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो देखिए वहाँ जो अगल बगल में मुस्लिम परिवार थे वो बताते हैं कि उन्होंने कई बार फोन किया प्रधानमंत्री जी को, लेकिन बात नहीं हो पाई। अब हम तो वहाँ बिजी थे खबरें देने में। देखें हमारी प्रायोरिटी तो ये थी कि भाई किसी तरह वहां से निकल के और अपने को सुरक्षित रखते हुए, खेतों से होते हुए हम लोग फैजाबाद, उस जमाने में न मोबाइल थी, न फैक्स थी, न आज जैसी सुविधा तो थी नहीं, हाँ दूरदर्शन था, तो हम लोग सेंट्रल जो सीटीओ है फैजाबाद, वहां से जाके हम लोगों ने खबरें की। लेकिन हलचल तो लखनऊ से लेके दिल्ली तक, बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेके बहुत ही मतलब लोग शॉक्ड थे ना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में जहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। देखिए यहाँ कोई इस्लाम या मस्जिद कोई ऐसा नहीं है कि ये बाबर के हमलावरों से आई थी। भाई साउथ में व्यापार था उनका गल्फ कंट्रीज से, तो वहाँ के व्यापारी आते थे, तो भाई लोकल राजा से कहा कि भाई हमको अपने पूजा के लिए, अपने उसके लिए चाहिए, तो उन्होंने वहाँ मस्जिद बनी थी, वहाँ चर्च बने थे। तो ये तो भाई हिंदुस्तान में ऐसा होगा इसकी उम्मीद नहीं की थी लोगों ने, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे के धर्म के प्रति एक तो टॉलरेंस है, और दूसरे जो मुस्लिम हैं भी तो वो कुछ पीढ़ियों पहले तो वो हिंदू ही थे। जैसे सिखों में है कि कुछ कोई सिख है भाई, कोई उसका पंजाबी है, कोई हिंदू है। तो ये बहुत ही मतलब घटना जो है ये बहुत ही शर्मनाक थी, और खुद बीजेपी के लोगों ने उस समय शर्मनाक कहा था। आप उसका क्रेडिट लेते हैं वो अलग बात है। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि उस समय कैसे पत्रकारों से कैमरे छीन लिए जा रहे थे, किस तरीके से उन पर हमला किया गया था। एक पत्रकार थे जिनको बहुत चोट भी लगी थी जब वो कवरेज कर रहे थे। दरअसल वो 5 दिसंबर से ही शुरू हो गया था। अशोक सिंघल ने कुछ वहां मंच से, सभा से कुछ बयान दे दिया था पत्रकारों के खिलाफ, टीवी चैनल्स के खिलाफ, और विशेष करके उन्होंने फॉरेन प्रेस के लिए कहा। तो ढूंढ ढूंढ के वो मार रहे थे, खास करके गोरे पत्रकारों को। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी थी कि वे मार्कटुली मेरे साथ थे कि उनको सुरक्षित रखना था, अपने को भी सुरक्षित रखना था। तो टोटल हिंसा पे आमादा थे। देखिए प्रॉब्लम यही है कि जो सावरकर साहब की या आरएसएस की आइडियोलॉजी में हिंसा है ना, ये लोग अहिंसा में तो विश्वास नहीं करते। तो अब वो हिंसा, और वही सिखाया गया था उनको उन्माद। तो जब एक दूसरे का पूजा स्थल तोड़ सकते थे तो वो तोड़ रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई एविडेंस किसी के पास रहे।
तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक तरह से वो उन्होंने ये सब किया। बहुत लोगों के तोड़े, उसका तो बाकायदे प्रेस काउंसिल ने एक कमेटी बनाई थी, फिर मुआवजा भी दिलाया गया, बहुत लोगों को चोटें लगी, बहुत लोग घायल हुए। एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी था कि जिस तरीके से जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमको ज़रूरत थी कि हम और ज़्यादा तरक्की करें, और एक देश बना दिया गया था पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। और उसके ठीक 2 साल बाद, जब संविधान तक लागू नहीं हो पाया था, ठीक 2 साल बाद फिर से हिंदू और मुस्लिम की जंग छिड़ गई। नहीं, ये 2 साल बाद नहीं शुरू हुई, तो लगातार ही जारी थे। देखिए 47 में विभाजन भी इसीलिए हुआ क्योंकि एक तरफ जो जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ हिंदू महासभा और ये लोग थे। अब आप देखिए मजेदार बात है कि एक तरफ तो विरोध करते हैं जिन्ना साहब का, मुस्लिम लीग का, और उन्हीं मुस्लिम लीग के साथ मिलके इन्होंने बंगाल में, कराची में, सिंध में सरकारें चला रहे थे। तो इतना ज्यादा जो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन करके वो मारकाट मचाई हिंदुओं के खिलाफ किया, और उसका जवाब में ये लोग भी, चूंकि इतनी हिंसा हो रही थी उस समय, तो अब कोई चारा नहीं बचा था कि जब 2 भाइयों में बहुत लड़ाई हो जाती है तो बाप यही कहता है कि भाई अब इनको अलग कर दो, तो वो हुआ। लेकिन नेहरू जी और गांधी जी और बहुत सारे लोगों ने मिलकर देखिए डेमोक्रेसी भी स्थापना की, रूल ऑफ लॉ भी किया, धीरे धीरे शांति बहाल किया, तरक्की की ओर बढ़े। लेकिन चूंकि आरएसएस का लक्ष्य और सावरकर साहब को पहले से था कि देश आजाद होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब हम हिंदुओं को विशेष सुविधाएं देंगे और बाकी धर्म के लोगों को दूसरे दर्जे का रखेंगे। तो उसी के क्रम में, और उस समय उन लोगों ने वहां के नैयर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनकी साजिश से वहां मूर्तियां रख दी गई थी मिलके, और उन्होंने ही एक आर्डर कर दिया था कि ये मूर्तियां हटाई नहीं जाएंगी, इनकी पूजा चालू रहेगी, और फिर वो सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी आंखों देखी हमसे साझा की। मिलेंगे अगली सीरीज में फिर से, तब तक के लिए।